लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नॉर्थम सेक्ट का अटेंशन बेल बज जाता है, जिस पर अब नॉर्थम सेक्ट के सारे डिसाइबल तुरंत ही यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली थी। और मास्टर के कहते हैं कि इस बार हमें फिफ्थ रिलम से टोटल 5 कोटा मिले हैं, यानी इस बार हमारे सेक्ट से टोटल 5 डिसाइबल फिफ्थ रिलम में अपने आगे की कल्टिवेशन के लिए प्रमोट होंगे। और ये पहली बार है जब हमारे सेक्ट को एक सीट कोटा भी मिला है। इसका मतलब तुम लोगों में से कोई एक डिसाइबल ऐसा है जिसके ऊपर फिफ्थ रिलम वालों की नजर आ चुकी है और उसे नॉर्मल डिसाइबल के मुकाबले में ज्यादा फैसिलिटी दी जाएगी। तो अब बताओ आखिर कौन कौन इस कोटा को अचीव करना चाहेगा, जिस पर सारे डिसाइबल बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि मैं करूंगा। तो मास्टर के कहते हैं इन कोटाओं को अचीव करने का सिर्फ एक ही रूल है। आज से ठीक 1 महीने बाद हमारे नॉर्थम सेक्ट में ये एक कंपटीशन होगा जिसमें सिर्फ मोस्ट पावरफुल टॉप 10 डिसाइबल कम्पीट कर सकते हैं और उसी कंपटीशन में हमें हमारे 5 डिसाइबल मिल जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर वो 10 डिसाइबल कौन होंगे जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जो डिसाइबल इन 1 महीनों में अपने कल्टिवेशन को सोल स्टेज के 5वें लेवल तक पहुंचा देगा वो टॉप 10 में घुसने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तब सारे डिसाइबल बहुत ही एक्साइटेड होते हुए ओके कहते हैं, जिस पर अब तभी मास्टर के को डीन की बात याद आती है, जहाँ पर डीन मास्टर के और मास्टर एल से कह रहे होते हैं कि तुम लोग भी जानते हो कि आखिर कौन से डिसाइबल इन रिजर्वेशन कोटाओं को डिजर्व करते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले तुम इन्हें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दो ताकि हमारे डिसाइबल्स को फिफ्थ रिलम में कोई भी बुली ना करने पाए। और अब यही सब सोचते हुए मास्टर के कहते हैं कि जिन डिसाइबल्स की लेवल सोल लेवल पे पहुंच चुकी है या फिर सोल लेवल को ब्रेक थ्रू करने में 1 या 2 स्टेज बाकी है, उन्हें मैं पर्सनली एक खास ट्रेनिंग देने वाला हूँ जिसका नाम मैंने डेविल स्पेशल ट्रेनिंग रखा है। तब ये सुनिए क्यों कहता है कि आखिर ये नाम इतना खतरनाक क्यों है। मास्टर के आखिर इस ट्रेनिंग में हमारे साथ करेंगे क्या, जिस पर क्वीन भी कहते कि लूशियन सुना तुमने, मास्टर की ये स्पेशल ट्रेनिंग सिर्फ हमारे लिए है। तब दूसरे डिसाइबल आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि मास्टर के ने अपनी स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए जो क्राइटेरिया बताया है उसके हिसाब से तो यंग फैमिली को छोड़ के सिर्फ 5 ही डिसाइबल बचे हैं, जिसमें से 3 ये लोग हैं और 2 ये लोग। तब लूशियन कहता है कि मास्टर क्या मैं इस ट्रेनिंग को स्किप नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी सोल लेवल के 5वें स्टेज को अचीव कर लिया है। जिससे सुनकर दोंग्यू कहता है कि क्या सच में। तब लूशियन तुरंत ही अपने पावर्स को अपेयर करते हुए यहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज कर देता है, जिसे देखकर मास्टर की अब हंसते हुए कहते हैं कि वेरी गुड, तुम वाकई में शैन फैमिली की जीनियस कहलाने के लायक हो, मगर अब चूंकि तुमने सोल लेवल के 5वें स्टेज को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है इसलिए अब तो ये ट्रेनिंग तुम्हारे लिए कंपलसरी है। तब लूशियन मास्टर के से कहता है ठीक है जैसी आपकी मर्जी। और फिर लूशियन अपने मन में कहता है कि अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये ट्रेनिंग मेरे लिए पहले से भी और भी ज्यादा हार्ड होने वाली है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम यंग फैमिली को देखते हैं जहाँ पर ली के फादर अब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि अच्छा तो चालबाज डीन ने पहले ये डिसाइड कर लिया है कि आखिर कौन से डिसाइबल्स को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाना है। तब ली कहता है कि यस फादर, और उन्होंने उन डिसाइबल्स के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग भी रखी है। जिस पर ली के फादर बहुत ही हंसते हुए कहते हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि तुमने पहले सोल लेवल के 5वें स्टेज को कंप्लीट कर लिया है और उस कंपटीशन में तुम्हारे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। तब ली कहता है कि फादर मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, लेकिन वो लूशियन बार बार मेरे रास्ते का कांटा बन जाता है। पता नहीं वो अपने कल्टीवेशन को इतनी फास्टली ग्रो कैसे कर रहा है क्योंकि पिछली बार जब मैंने उससे फाइट की थी तब उसकी लेवल मेरे लेवल के बराबर थे। इसलिए मुझे भी 1 महीनों में बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग चाहिए ताकि अगर मेरी और लूशियन की फाइट हुई तो मैं उसे बस पल भर में ही मसल दूं। जिस पर ली के फादर कहते हैं कि बेटा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हें खुद तुम्हारे ग्रैंडपा ट्रेन करेंगे। तब ये सुन के ली बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि लेकिन ग्रैंडपा तो कई सालों से मिसिंग है। जिस पर ली के फादर बहुत ही हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि यंग फैमिली सबसे ग्रेट मास्टर इतनी आसानी से ऐसे ही कहीं गायब हो सकते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग स्पेशल ट्रेनिंग के लिए पहुंच चुके थे। तब दोंग्यू कहता है कि आखिर मास्टर के लेट क्यों हो गए, हम कब से यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। जिस पर अब चैनफिंग पानी से निकलते हुए कहता है कि क्वीन मुझे पता है मास्टर दरअसल हमारे लिए कुछ खास टेक्निक के स्क्रोल को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने मुझे पर्सनली तुम्हें बताने के लिए कहा। जिस पर क्वीन कहती है कि अच्छा तो ये बात है, थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए। तब इतना सुनते चैन फैंग अब बावला होते हुए कहता है कि फैंग चैंग जल्दी आओ, देखो मिस क्वीन ने मेरी ओर देख के स्माइल किया। जिस पर क्वीन बहुत ही गुस्से में कहती है कि सारी चीजें तो बिल्कुल ठीक है लेकिन क्या तुम मुझे बताओगी तब से तुम पानी में घुस के क्या कर रहे थे। तब चैन फैंग बहुत ही डरते हुए कहता है कि वो तो मैं। जिस पर मिंग अब एक चट्टान उठाते हुए कहती है कि बेशरम कहीं के, और ये कहकर मिंग इस चट्टान को चैंग फैंग के ऊपर फेंक देती है। तब इधर हम फेंग चैंग को देखते हैं जो कि मिंग के दूसरी साइड था। जिस पर अब फेंग चैंग के पाइप में कोई एक कंकड़ डाल देता है। तब फेंग चैंग बहुत ही फनी तरीके से पानी से बाहर आता है और आते हुए कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझे इतने इंपॉर्टेंट काम में डिस्टर्ब किया। तब लूशियन कहता है कि हाँ मैं तो देख ही रहा हूँ कि आखिर तुम कितने इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे, अगर सिस्टर क्वीन ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो फिर तुम्हारी तो खैर नहीं। जिस पर फेंग चैंग कहता है कि सॉरी भाई प्लीज उसे मत बताना। और अब कुछ देर के बाद मास्टर के यहाँ पे आ जाते हैं जो अब इन लोगों से कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि तुम लोग इस 1 महीने में पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। इस 1 महीने की ट्रेनिंग में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसलिए अगर एक बार ये ट्रेनिंग शुरू हो गया तो फिर हार्डवर्क करने के अलावा तुम लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं होगा। जिस पर ये लोग भी यस मास्टर कहते हैं। तो मास्टर की अब इन लोगों को झरने की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों की फर्स्ट ट्रेनिंग वहाँ पे शुरू होगी जो अच्छी तरह से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए है। तो अब बिना किसी देरी के उस प्लेस पे जाके मेडिटेट करना शुरू करो। जिसे सुन के ये लोग कहते हैं कि क्या बस इतना ही। तो मास्टर के कहते हैं कि
चलो अब जाओ भी। जिस पर ये लोग भी यस मास्टर कहते हैं सीधे अब इस झरने की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इस प्लेस पे पैर रखते ये लोग फिसलन की वजह से फिसल जाते हैं। तब चैन फेंग कहता है कि अब समझा कि मास्टर ने यही प्लेस को चूज क्यों किया। जिस पर फेंग चेंग कहता है कि इस ट्रेनिंग को करने के लिए जिगरा चाहिए जो सिर्फ मेरे पास है। मगर तभी झरने का फ्लो फेंग चेंग के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग अब इसके ऊपर हंसने लगते हैं। तब मास्टर के कहते हैं कि फोकस करो, उस प्लेस पे बैठ के मेडिटेट कर पाना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर अभी ये लोग काफी कोशिशों के बाद यहाँ पे अच्छे से बैठ जाते हैं और फिर मास्टर के बताए अनुसार अपनी ट्रेनिंग को शुरू भी कर देते हैं। तब लूशियन पूछता है कि मास्टर आपने भला मुझे ये ट्रेनिंग करने के लिए क्यों नहीं कहा। जिस पर मास्टर कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक अलग टाइप की ट्रेनिंग को चूज किया है। और ये कहकर मास्टर के लूशियन को अब एक बड़े वाले झरने के पास ले आते हैं, जिसमें ऊपर से लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर गिर रहे होते हैं। तब ये सब देख के लूशियन पूछता है कि आखिर ये है क्या, मैं भला यहाँ पे किस टाइप की ट्रेनिंग करने वाला हूँ। जिस पर मास्टर के दोस्त रोल को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि तुम्हें जो भी करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तुम्हें पानी में बिना गिरे उन गिरती हुई लकड़ियों को डिस्ट्रॉय करना है, वो भी अपने सिर्फ एक सिंगल फिंगर से। और जितनी बार उन गिरती हुई लकड़ियों के खत्म होने से पहले तुम पानी में गिरोगे उतनी बार तुम्हारी ट्रेनिंग को 4 घंटे और बढ़ा दिया जाएगा। जिससे सुनकर लूशियन कहता है कि ये हुई न बात, और ये कहकर लूशियन अब सीधे ट्रेनिंग को करने के लिए कूद पड़ता है। जिस पर अब यहाँ पे पहुंचते लूशियन अपने पावर्स को अपेयर करने लगता है और फिर अपने फिंगर से एक लकड़ी के गट्ठर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ता है, मगर पहली बार में लूशियन फेल हो जाता है। तब मास्टर की कहता है कि मैंने इन लकड़ियों के गट्ठर में कुछ स्पेशल पावर्स को डाला है, इसलिए इन्हें डिस्ट्रॉय कर पाना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर लूशियन अब अपनी गलतियों से सीखते हुए इस ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे से करने लगता है, मगर अभी भी लूशियन किसी न किसी वजह से फेल हो रहा था। जिस पर अब एक दिन बीतने के बाद लूशियन के पास मिंग आती है, जो उसे गाइड करते हुए समझाती है कि आखिर वो गलती कहाँ पे कर रहा है। तब लूशियन इसके लिए थैंक यू सो मच सिस्टर क्वीन कहता है और फिर लूशियन कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके ही रहूंगा। जिस पर अब ये लोग भी यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें भी प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए। और ये कह के ये लोग भी अब लूशियन के साथ इस ट्रेनिंग को करने लगते हैं, जिसे दूर से देखते हुए मास्टर के कहते हैं कि लगता है ये मेरे डिसाइबल का सबसे बेस्ट ग्रुप है। और अब सीन चेंज होता है और हम ली के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो अपने स्पिरिट को सहलाते हुए कह रहे थे कि ले तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है, इसीलिए उसे डिफीट करने के लिए तुम्हें उससे भी 2 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। तब ली कहता है कि ग्रैंडफादर आप बस बताइए कि मुझे करना क्या है, मैं किसी भी कीमत में सोल्यूशन को खुद से ज्यादा पावरफुल होने नहीं दे सकता। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।